ये जो उनको कर्माचरण है वो केवल लोकन को सन्मार्गाचरण के ऊपर चलावे के लिए है, न कि उनको कर्माचरण जो है वो या के लिए है। उनको कर्माचरण कि जैसे वे दूसरे आसक्त हो के और जो है वो लौकिक वैदिक कर्म करें, वह प्रकार दूसरे की आसक्ति की तरह उनको लौकिक वैदिक कर्माचरण नहीं है। अतएव वे अनासक्त होकर कर्म करते रहे, परंतु उनको हृदय की आसक्ति वैष्णवत्व पर है। वैष्णवत्व उनको सहज है, लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्य सु है। लौकिक व्यवहार भी निभाने पड़े, पर वो लौकिक व्यवहार को भी आंतर प्रयोजन वैष्णवत्व निभाने के लिए, वैदिक व्यवहार भी निभाने पड़े लोक संग्रह के लिए, पर वो सब काय के लिए कि लोग जो है वो एक प्रकार को जो है वो विरोधी भावना पैदा करके हमको हमारे वैष्णवत्व में हैरान गति न पैदा करें, या के लिए है। ध्यान में आई कि नहीं? और लोग भी सन्मार्गाचरण करते रहे, लोगन को भी लोक संग्रह रहे, सन्मार्ग में ये लोगन को संग्रह होते रहे, या के वैष्णवत्व माने पुष्टि मर्यादा मार्ग प्रवर्तक, चाहे पुष्टि मार्ग या तो मर्यादा मार्ग प्रवर्तक, आचार्योपदेश पूर्वक तदुक्त प्रकारेण तन्मार्गानुवर्तित्वम। ध्यान नहीं? अब ये तुम देखो हरिश्चंद्र जी, लोग कहेंगे कि दीक्षित जी को बड़ो पक्षपात है और जो है वो यूं कहेंगे, परंतु अब तुम देख लो कि मोकू पक्षपात है कि विद्वानन को पक्षपात है, ये तुम देखो। अब यहां कितनी उदारता से बात करी है श्री गोकुलेश ने। पुष्टि मार्गाचार्य और मर्यादा मार्गी आचार्य। अब मर्यादा मार्गी आचार्य में और कौन आए? भारत में जो प्रसिद्ध है वही तो वैष्णव आवेंगे। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव उन वैष्णवाचार्यन को भी चतुस्संप्रदाय वैष्णवन के तरफ एक सद्भावना को जो है वो, जैसे मेरे हृदय में स्थान है, वो स्थान प्राचीन विद्वानन के हृदय में है कि नहीं, या पंक्ति से तुम लोग प्रत्यक्ष देख लो। और जो न हो तो मोकू को, यदि कोई भी मर्यादा मार्गी आचार्य नहीं है तो वह बखत, तो फिर ये आज्ञा कैसे करते? हाँ, एक प्रकार आचार्योक्त मर्यादा प्रकार भी है तो, पर वह बखत भी विष्णु स्वामी, वह बखत भी जो है वो निम्बार्क, वह बखत भी माध्व, वह बखत भी रामानुज इत्यादि वैष्णव प्रकार ऐसे मर्यादा कहते हैं कि जिन पर प्रकारन को आप जो है वो अंतःकरण से जो है वो इतनो विरोधी नहीं समझते थे, स्वल्प मतभेद समझते थे, और जो है वो उन मार्गन के अवलंबन से भी उद्धार होएगो, ये जो है वो श्री महाप्रभु के श्री गोसाई जी के हृदय में जो भावना अनुस्यूत हो, तभी तो गोकुलनाथ जी तक वो भावना आवे, नहीं तो आ कैसे सके? मोहन भाई जरा विचार करके देखियो, बात है कि नहीं? तभी तो आवे। और जब वह स्पष्ट शब्दन में कहें कि पुष्टि मर्यादा मार्ग प्रवर्तकाचार्योपदेश पूर्वकम, पुष्टि मार्ग प्रवर्तकाचार्य और मर्यादा मार्ग प्रवर्तकाचार्यों के उपदेश पूर्वक तदुक्त प्रकार सु तन्मार्गानुवर्तित्वम, उन माने जो तत्सन्निकृष्टम अपिवा मतमाश्रयन्तः प्राज्ञा यथोदितमिदं शुकवत् पठन्तः प्रच्छन्न बौद्ध विजय परितो एतद्ध्वम। ये जो है वो श्री वेदांत देशिक की उक्ति, वह उक्ति के साथ श्री गोकुलनाथ जी के भी ये शब्द कितने मिलते जुलते आ रहे हैं, कितनी जो है वो उदार भावना से बोल रहे हैं कि चाहे पुष्टि मार्गाचार्य उपदेशवर, पुष्टि मार्गीयाचार्य के उपदेशानुवर्ती हो, चाहे मर्यादा मार्गी का मर्यादा मार्गी आचार्य उपदेशानुवर्ती हो, तदुपदेश पूर्वक तदुक्त प्रकारेण तन्मार्गानुवर्ती हो, उनके लिए वैष्णवत्व ही सहज है, लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्य।
लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्या वैष्णवत्वम ही सहजम। और वैष्णवत्व माने कहा है कि तन्मार्गानुवर्तित्व, ये जो है वो उनको सहज है। वैष्णवत्व की व्याख्या करते वक्त यों कही, वैष्णव की व्याख्या करते वक्त यों नहीं कहो कि केवल पुष्टिमार्गी आचार्योपदेश पूर्वकम तदुक्त प्रकारेण तन्मार्गानुवर्तित्व वैष्णवत्व। कितने उदार हृदय से कही कि पुष्टि और मर्यादा माने जो है वो इतर जो आज भी जो आज भारत में संप्रदाय उपलब्ध हैं, वह वक्त उनके समय में भी विष्णु स्वामी आदि जो हते, उन सब मर्यादा मार्गीय संप्रदाय को भी लेके कही कि उनके मार्गीय प्रकारानुसार उनके मार्गीय आचार्य के उक्त प्रकार से जो है वो जो उन मार्ग में जो अनुवर्तन करते हो वे सब वैष्णव, और उनके लिए लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्यात है, उनको वैष्णवत्व ही सहज है। वे चाहे पुष्टि मार्गी हो चाहे मर्यादा मार्गी। वैष्णवत्व नाम पुष्टि मर्यादा मार्ग प्रवर्तक आचार्योपदेश पूर्वकम। वैष्णवत्व को अर्थ ही एक ही हो कि पुष्टि और मर्यादा, इन दोनों मार्ग के जो है वो प्रवर्तक आचार्य, उनके उपदेश पूर्वक उनके कहे भय प्रकार से उनके मार्ग को अनुवर्तन करनो या को नाम है वैष्णवत्व। और तदेव तेषाम सहजो धर्म, वही उनको सहज धर्म है। लौकिकत्व वैदिकत्व उनमें कापट्या। यासु जो है वो आसक्ति पूर्वक जो वे करे हैं वो वैष्णव धर्माचरण ही करें। लौकिकत्व लौकिक वैदिक क्रिया तो अनासक्त होके करें। ध्यान में आई कि नहीं? लौकिक वैदिक क्रिया तो अनासक्त होके करें, आसक्ति पूर्वक तो वैष्णव धर्मातिरिक्त धर्मेषु विपर्ययः माने अनासक्ति पूर्वकं करणम। आसक्ति पूर्वकं करणं तो वैष्णव धर्मेषु, आसक्ति पूर्वकं करणं तो वैष्णव धर्माणामेव, अन्येषां धर्माणाम अनासक्ति पूर्वकं ततोन्यत्र विपर्यया। विपर्यया माने अनासक्ति पूर्वकं करणम। वासु औंधो आसक्ति पूर्वक करने से औंधो क्या, अनासक्ति पूर्वक करनो, ये ततोन्यत्र विपर्यया, ये विपर्यय को अर्थ किया। वैष्णव धर्मातिरिक्त धर्मेषु पूर्वोक्त प्रकार अनासक्ति पूर्वक करणम लोक संग्रहार्थं करणम इत्यर्थ। को अर्थ कह दियो, केवल लोक संग्रहार्थ करें अनासक्त होके, आसक्ति पूर्वक केवल वैष्णव धर्म को आचरण हो है। या रीतसु मार्गद्वय जीवन की फल पर्यवसानांत कृति को निरूपण करके पुष्टि मर्यादा मार्ग अंगीकार रहित जो दैव जीव साधारण जीव हैं, उनको जो है वो स्वरूप और कृति बता रहे हैं कि संबंधिनस्तु ये जीवा प्रवाहस्था तथा परे चर्षणी शब्द वाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववत्मसु क्षणात् सर्वत्व मायांति रुचिस्तेषान्न कुत्रचित् तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलम फलम। क्या कहें कि जो दैव जीव तो हैं, परंतु वे केवल पुष्टि मार्ग के अंगीकृत जीवन के संबंधी हैं, या तो जो है वो मर्यादा मार्गीय जीवन के संबंधी हैं। उनके संबंध के कारण से उनको मन खुश रखने के लिए कुछ वैष्णव धर्माचरण को उनमें दिखतो हो स्वरूप, तो संबंधिनस्तु ये जीवा। और भी जो सर्वथा बिल्कुल घोर दुर्गे असुर प्रवाह के नहीं, किंतु जो है वो अज्ञ असुर, या तो जो है वो अज्ञ असुर नहीं, किंतु जो है वो केवल लौकिक कर्मासक्त जो दैव जीव हैं वो भी हों, तो उनके लिए क्या प्रवाहस्तास तथा परे, ये ते सर्वे चर्षणी शब्द वाच्या, वे सब चर्षणी शब्द वाच्य हैं। चर्षणी शब्द माने वे फिरते हैं। सचर्षणी नाम उदगात शुचो मुजन, वह ठिकाने चर्षणी शब्द
परिभ्रमणशील एक शक्ति को जो है वो चर्षणी शब्द करके कहो। अब वहाँ ठिकाने चर्षणी शब्द से क्या चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ के चर्षणी को मतलब अलग है। माने वे जो है वो चर्षणी माने क्या कि वे जो है वो सर्वत्र वे सभी मार्गन में परिभ्रमणशील है। आज या मार्ग में है तो कल वह मार्ग में है, तो कल वह मार्ग में है, तो परसों वह मार्ग में है। या सर्व मार्गन में परिभ्रमणशील है। ध्यान में आई ते सर्वैव वर्तमसुत माने तीनों ही मार्ग में थोड़ो थोड़ो समय को बाद करने के बाद कभी तो वे पुष्टि मार्गी दिखे, तो कभी वे मर्यादा मार्गी दिखे, तो कभी बिल्कुल लौकिक कर्मासक्त प्रवाह मार्गी दिखे। या प्रकार सुन माने बिल्कुल असुर प्रवाह मार्गी नहीं, किंतु लौकिक कर्मासक्त प्रवाह मार्गी दिखे। या प्रकार सुन ऐसे वे मार्गत्रय धर्मानुकरण में वो कुर्वंती। वे घड़ीक में कहीं, घड़ीक में कहीं, घड़ीक में कहीं, उनको कोई जो है वो ठिकाना नहीं, क्योंकि उनकी रुचि कहीं हो ही नहीं। एक ठिकाने उनकी रुचि जब निश्चित हो जाए तब तो जो है वो जाकू पकड़ लें, वाकू पकड़ लें, पर उनकी रुचि हो ही नहीं। उनकी रुचि नहीं हो तो वे तो रखड़ते फिरे बेचारे। उनको न तो दृढ़ाश्रय हो, न उनको दृढ़ रुचि हो। दृढ़ रुचि होना जो है वो सबसे पहली बात है। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग को अधिकार दिखाते वक्त लालू भट्ट जी ये कहें कि रुचिमान अधिकारी। जब रुचिमान हो तब अधिकारी बने। जब वाकू भगवत धर्म में, भगवान मार्ग में रुचि आवे तब वो भगवान मार्ग को अधिकारी बने, रुचिमान अधिकारी। जब तक वाकू रुचि नहीं पैदा भई हो तब तक वो अधिकारी नहीं बन सके। ध्यान में ही कि नहीं? यही सु पहले तो भगवान में रुचि होनी चाहिए, समझे कि नहीं? और फिर जो है वो फिर भगवान मार्ग में रुचि होनी चाहिए। दो रुचि जब संपन्न हो तब जाके पूर्ण पुष्टि मार्ग को अधिकार प्राप्त हो। और ये दोनों प्रकार की रुचि नारद जी के प्रसंग में बताई। नारद जी ने कि जा बखत अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। माने मैं पूर्व जन्म में जो है वो कोई वेदवादी ब्राह्मणन के यहाँ जो है वो एक दासी हती, वाको जो है वो लड़का हतो। वह ठिकाने जो है वो 4 संत आए, सनत कुमार आदि 4 संत आए, और उन संतन ने आके जो है वो बहुत ही मेरे ऊपर कृपा करी। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी। वो जो है वो मैं मेरे ऊपर काय को कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा बकवाद नहीं करतो, तो ज्यादा लौकिक पंचायत नहीं करतो, तो उनकी चुपचाप सेवा करतो, तो शुश्रूषमाण हतो और अल्पभाषी हतो। ऐसो मेरे ऊपर उनने जो है वो चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। उनके लिए कोई जो है वो वे जा ब्राह्मण के घर पे आए थे, वो ब्राह्मण भी बराबर है तो, और मैं भी जो है वो बेचारो एक छोटो दासी को लड़का है तो वो भी तुल्य दर्शना। उनके दिल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और न उनके लिए अमीर गरीब को भेद तो न उनको ब्राह्मण। वे तो तुल्य सर्वत्र ब्रह्मदृष्टा लोग होते। ध्यान नहीं कि चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषण। वहां में जो है वो उच्छिष्ट लेपाद्यनुमोदितो द्विजयी सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य। वहां में पहले तो अनुग्रहेण आश्रिणवम मनोरमा। उनके अनुग्रह से मैंने भगवत कथाएं, मनोरम कथाएं सुनी, और ता श्रद्धया मेनु पदम विशृण्वता। वो श्रद्धा पूर्वक जो मैं एक प्रत्येक पद पदार्थन को विचार पूर्वक जब वो कथा में सुनतो तो ता श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वता प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि।
तब मेरा जो है वो भगवत स्वरूप में मेरी रुचि भई। तो ये पहली रुचि ध्यान में आई कि नहीं, प्रिय श्रवस्यंग भगवत स्वरूप में रुचि। और फिर उच्छिष्ट लेपाद्य अनुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायत। फिर जाके भगवत धर्म में रुचि भई। तब दो रुचि हो तब तो जो है वो अधिकार मिलेगा। अतएव पहले रुचि, उनकी रुचि कहीं नहीं हो, रुचि स्पेशान न कुत्रचित, या सुबह रखड़ते फिर ध्यान नहीं कि नहीं। वे परिभ्रमण शक्ति रहे उनकी, वो आज अभी यहाँ है, उनकी जो है वो कल वहाँ है, फिर वो और ठिकाने तो फिर और ठिकाने हैं। वो तो फिर यही प्रकार से है कि जहाँ उनको जो है वो दिखा कि हाँ यहाँ ठिकाने कुछ लाभ मिलेगा, वही ठिकाने पहुंचे।